दीन कामिल है। उस दीन कामिल को कबूल कर लेने के बाद फिर अपनी मर्जी चलेगी या मुस्तफा करीम की मर्जी चलेगी। और उन शख्सियात में जो मेरे उस्ताद पर कामिल अकबल भरोसा करते थे, कादियानियों का मसला हो, राफियों का मसला हो, वहाबियों का मसला हो, दहरियों का मसला हो, कोई भी बद मजहब की बात हो, तो वो शख्सियत मैं मौजूदा इस उम्र के अंदर अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूं कि मैं खुद गवाह हूं इस बात का कि अल्लाह अकबर। हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी हक व सदाकत की निशानी अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, अल्लामा साहब, मैं इस उम्र के अंदर आप फरमा रहे थे कि आपके वो इश्तिहार इमामुल अंबिया की नवाब, इमामुल अंबिया की नमाज वाला इश्तिहार, मैंने हजारों की तादाद में उसे छपाकर गैर मालिक के अंदर जहां जहां भी गया हूं, मैंने अहले सुन्नत को वो दिया है। ये याद करा दो, कभी तुम्हारा घर का कोई बच्चा अल्लाह अकबर किसी खैरे के हाथ से नहीं चढ़ेगा। अल्लाह अकबर फरमाते थे, तुम्हारी बात बहुत मुख्तसर होती है लेकिन उसके अंदर अकीदे की बात महफूज होती है। वो शख्सियत क्यों आज हम इख्तिलाफ करना तो बड़ी जल्दी चाहते हैं ना, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते। अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो कारनामे अंजाम दिए, आज तो हम छुपा रहे हैं लेकिन किसी के छुपाने से छुप नहीं सकते। आज हर आदमी की अल्लाह अकबर आईडी के अंदर उनके कलिमात आपके सामने आ रहे हैं। ये हुकूमतें कितनी भी छुपाती रहें, मेरे उस्ताद का एक बड़ा बेहतरीन जुमला था, फरमाया करते थे, मौलाना शाह अहमद नूरानी अल्लाह का वो बंदा है कि इसके विसाल के बाद पता चलेगा कि ये अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर कितना दर्जे वाला था और ये कितना अल्लाह की जात पर भरोसा करने वाला था। इसीलिए आजकल के पीरों की तरह नहीं, आजकल के मौलवियों की तरह नहीं, ये कलिमात बड़े बुरे लग रहे होंगे। आज मैं अगर मस्जिद का इमाम हूं तो मैं चाहता हूं मेरा बेटा उसे कुछ आए या ना आए, मेरी मस्जिद के मुसल्ले पर वो खड़ा हो जाए, मेरी हर किस्म की सोसाइटी का मालिक वो बन जाए। लेकिन कुर्बान जाऊं मौलाना शाह अहमद नूरानी तेरी अजमत पर कि तू दुनिया भर में अल्लाह अकबर कायद मिल्लत इस्लामिया बना। लेकिन जब भी कोई कहता था फरमाते थे, दुआ करो अल्लाह हमारी औलाद को ऐसा बनाए। अल्लाह अकबर। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। दूसरा जुमला मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाना शाह अहमद नूरानी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर जब कत्ल गारत हो रही थी, उस जमाने के अंदर मौलाना नूरानी ने मसाले के अंदर इत्तेहाद कराया। हमारे किबला उस्ताद साहब ने एक लफ्ज पर इख्तिलाफ किया, वो तहरीर के अंदर था, इख्तिलाफ करके नूरानी साहब से अलग हो गए। हैदराबाद में तशरीफ लाए, क्योंकि आप हैदराबाद का जिक्र कर रहे थे तो मैंने कहा सुनाई दूं आपको। हैदराबाद तशरीफ लाए और मैं चाहा करता हूं दो सूबे के लोग ठीक हो जाएं तो इस मुल्क के अंदर निजाम मुस्तफा का इनकलाब आ सकता है। एक पंजाब और लाहौर और दूसरा कराची और हैदराबाद, ये दोनों सुन्नियों की शहर मुल्क जाग जाए तो इस मुल्क के अंदर निजाम इनकलाब मुस्तफा आ सकता है। दुआ कर अल्लाह इनको जागने की तौफीक अता फरमाए। तो आप वहां तशरीफ ले गए, जलसा आम है, जलसा आम के अंदर एक आदमी खड़ा हो गया और हमारा अपनी सुन्नी बहुत सारे सवाल ऐसे करते, सवाल करने लगे नूरानी साहब के मुताबिक। उस्ताद साहब ने जवाब दिया, फरमाया बैठ जाओ बेटा, बस जवाब दे दिया ना आपको, बैठ जाए। अब वो हद से बढ़ने लगा। लोगों की आदत होती बुजुर्गों के मुतल्लिक़ खुरेदना, कुछ ना कुछ कहलाना। उस्ताद साहब ने बहुत समझाया उसको
और वो थे भी मौलाना नूरानी के मुरीद। जब उस्ताद साहब ने समझा दिया तो आखिर वो माना नहीं। फिर उस्ताद साहब ने वो जुमला फरमाया और वो सुबह दूसरे दिन भागते भागते नूरानी साहब के पास पहुंच गए। रात अल्लामा सईद असद साहब आए थे, उनसे सवालात किए। उन्होंने यूं कह दिया था तो मान लगे हाँ उन्होंने सच कहा है। क्या कहा है? सच कहा है। मौलाना सईद असद हमारे अहले सुन्नत के आलिम दीन, मुनाजिर और मुबल्लिग हैं। उन्होंने जो कुछ कहा सही कहा। और फिर हजरत साहब ने, नूरानी साहब ने हमारे सामने सुनाया। फरमाया मैंने उनसे कहा, और वो लफ्ज़ क्या था? उस्ताद साहब ने कहा मौलाना नूरानी ने जब जितने भी इत्तिहाद किए मज़ाहिब दूसरों से, इस मुल्क के अंदर जो चाहते हैं इस्लाम आए, इस्लाम की बका के लिए किए, लेकिन जहां तक उनसे हमारा इख्तिलाफ है तो मौलाना नूरानी ने कभी नहीं कहा कि वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ लो, कभी नहीं कहा फुलां के मसलक की बातें सारी सही नहीं। इस मुल्क के अंदर इस्लाम नाफिज करने के लिए जो कहता है, इस मुल्क के अंदर कानून हो निजाम मुस्तफा का, इस मुल्क के अंदर हो निजाम मुस्तफा का निफाज हो, हमारे साथ कोई भी मिलना चाहे हम उसको साथ लेकर इस मुल्क के अंदर निजाम मुस्तफा ला कर रहेंगे। अल्लाह अकबर। जहां तक दूसरा ताल्लुक है तो काजी हुसैन अहमद ने एक मरतबा कहा नूरानी साहब से, आप भी एक मरतबा इनके पीछे नमाज पढ़ लें, सारे राजी हो जाएंगे। फरमाया काजी साहब तो थानू की पता कि नमाज दी की शान है। आज भी देखो ऐसे बुजुर्गों को, और यही शान मेरे उस्ताद के अंदर थी। जो बात कह दी तहकीक पहले की, बात बाद में की। लोग बातें पहले करते हैं, तहकीक बाद में करते हैं। आओ अपने बुजुर्गों का दामन थामो, तहकीक पहले करो, बात बाद में करो, इसलिए ताकि किसी मकाम पर फिर शर्मिंदगी ना हो। और यही आला हजरत का फैज़ है जो आज शहीद असद साहब के अल्लाह अकबर सूरत में हमें आपको नजर आ रहा है। दुआ फरमाए अल्लाह इस आस्थाने को, इस दारुल को उसी तरह इल्म अमल से उसी तरह तरक्कियां अता फरमाए जिस तरह हमारे उस्ताद साहब इसके लिए जिद्दोजहद करते रहे। और मुझे उम्मीद है, हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे कि ये मेरा छोटा बेटा जो है ना, हम जब पढ़ा करते थे तो ये घर से आते थे, छोटे होते थे, तो क्या कहते थे? फरमाते थे, लोग कहते हैं कि क़िबला नूरानी साहब ने भी फरमाया ये तुमसे मिलता जुलता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह अब्बा जान की पहचान थी अपने दोस्तों के साथ, अगर 10 दिन में टेलीफोन ना आता तो वो जरूर टेलीफोन किया करते थे। किसी का दुख होता तो मेरे उस्ताद उसका दुख नहीं समझते थे, अपना दुख समझते थे। और ये भी याद रखो एक बात, मेरे उस्ताद की जुबान से कभी कलमा खैर के अलावा किसी के मुतालिक बुरा कलमा नहीं निकलता था, चाहे कितना बड़ा भी कोई इख्तिलाफ करता। फरमाते नहीं इख्तिलाफ हो जाता है, इख्तिलाफ का मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए, नहीं, हम एक दूसरे की उसी तरह खैर खा हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम। अल्लाह अकबर। तो एक छोटा सा जुमला कहता जाऊं, क्योंकि मैं सियासी आदमी भी हूं, मैं वो मौलवी नहीं हूं। हाँ, मैं वो मौलवी नहीं हूं। आदमी जब किसी के यहां जाए तो उनकी रस्म रिवाज के मुताबिक भी ख्याल करना चाहिए। हम सब एक हैं। हम सब क्या है? बोलो। हम सब एक हैं। और हमारा तरीका ये है, मैं बचपन से सुनता आता था, सुन्नी कॉन्फ्रेंस में भी गए तो उस वक्त भी हजरत कायदे मिल्लत इस्लाम ने फरमाया जब हम नाराए तकबीर लगाते हैं तो एक हाथ बुलंद करते हैं, नाराए तकबीर। जब दूसरा नारा लगाते हैं, नाराए रिसालत। ये पहचान है हमारी। बाकी ये सारे नारे जो है ना, ये जरूरत के तहत है। अहले सुन्नत का पहला नारा नाराए तकबीर, दूसरा नारा नाराए रिसालत,
उसके बाद कहो नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अब कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, लेकिन अब सुन तो लो, सुन तो लो। अगर इतनी देर तक आप देखिए ना, अब देखिए, यही तो चीज है, यही चीज तो हमारे अंदर अगर हम हौसला कर लें। ये किसके लिए? ये बैठे हैं। अब जो नारा स्टेज से लगे, मुझे और आपको ईद का जवाब देना।